नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक, जहां हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। हर डिटेल खबर को लेकर आप तक हम पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत हम बुलेटिन की एक बड़ी खबर से करते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुरुग्राम दौरा है। सोहना के घमरोज गांव पहुंचेंगे जेपी नड्डा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाइव जुड़ने वाले हैं। तो इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को ये लोग लाइव देखेंगे और लाइव जुड़ेंगे भी। और इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल मोर हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर, इनके साथ ही हैं जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक के स्टेट हेड हैं, और देहरादून से नासिर हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं हिमाचल से शिमला ब्यूरो प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तमाम मेरे सहयोगी हर खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले अनिल मोर का मैं रुख करूंगी। अनिल, जिस तरह से जेपी नड्डा का दौरा है, इस दौरान जिस तरह से नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम से भी जुड़ने वाले हैं, कितना अलग और कितना खास ये कार्यक्रम रहेगा? देखिए, देश भर में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर देश भर के तमाम राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। सोहना के घामड़ोज गांव में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। वहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जेपी नड्डा उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। जो पहले जानकारी शेयर की गई थी उसके तहत बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज लाइव संबोधन रहेगा, तो बीजेपी के ये नेता घामड़ोज गांव से प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है, चाहे स्वास्थ्य योजना है या जो दूसरी योजना है, उनको किस तरीके से लाभ मिल रहा है, उन लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत करने। तो ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो आज घामड़ोज गांव में पहुंचेंगे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा रहेगी। संकल्प यात्रा में वो शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी समेत जो दक्षिण हरियाणा के कई बीजेपी के विधायक नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और कहना कि बीजेपी की देश भर में जो यात्राएं चल रही है, विकसित भारत के एक संकल्प को लेकर जो यात्राएं चल रही है, हरियाणा में भी इन यात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 50 दिन ये यात्राएं हरियाणा में घूम रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से फरीदाबाद से इन यात्राओं की शुरुआत की गई थी। हरी झंडी दिखाकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इन यात्राओं के जरिए कहीं ना कहीं जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं उनको भी लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि पंचकुला में ये कार्यक्रम होना है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम। इसको लेकर हम आपको बता देते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन है और सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और लोक निर्माण विश्राम गृह में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा डीजीपी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में इस दिवस पर खासतौर पर यह आयोजन है। आपको बता दें कि विशेष चर्चा भी सीएम मनोहर लाल आज करने वाले हैं। शाम 5 बजे सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करेंगे। हर शनिवार को सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करते हैं, सीधा संवाद आम जनता से करते हैं। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी अनिल मोर का। अनिल, जिस तरह से पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। कई वरिष्ठ अधिकारी, इसके अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी, ये तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संदेश इस कार्यक्रम के जरिए देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तभी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि हरियाणा में वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं किया जाएगा। और पिछले 9 सालों से की अगर बात करें, चाहे पिछले 2-3 साल की बात करें, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार की तरफ से चोट पहुंचाई गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगातार पिछले काफी दिनों की बात अगर देखें और अगर आर्थिक कुछ महीनों के आप आंकड़े उठाकर देखिए, बड़ी संख्या में चाहे एससी स्तर के अधिकारी है, दूसरे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ी मुहिम चलाई है। बड़े स्तर पर इन अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर एक बड़ा संदेश यहाँ पर देंगे और कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी महकमे हैं, सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार बिल्कुल न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है। और आज मुख्यमंत्री एक बार फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा संदेश देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब हम रुख करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर खास ये आयोजन हो रहा है, सीएम आज विशेष चर्चा भी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर इसको लेकर के कार्यक्रम के अंदर भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। और इस मौके पर डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो और मुख्य सचिव संजीव कौशल जो है वो मुख्य तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। और साथ ही साथ कई अधिकारी कर्मचारी भी, वरिष्ठ जो अधिकारी कर्मचारी है वो भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के मौजूदा सरकार की तरफ से लगातार ये दावा भी किया जा रहा है। और आपने सुना होगा आरती, जब भी कभी राजनीतिक तौर पर बयानबाजी शुरू होती है भ्रष्टाचार को लेकर के, तो बड़ी मछली छोटी मछली जैसे जो शब्द है उनको बोला जाता है विपक्ष की तरफ से। लेकिन मौजूदा सरकार के अंदर ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है जब वरिष्ठ आईएएस स्तर के जो अधिकारी हैं उन पर भ्रष्टाचार को लेकर के गाज जो है वो गिरते हुए नजर आई है। अगर वो किसी तरीके की संलिप्तता उनकी देखने के लिए मिली है तो उनसे भी पूछताछ हुई है, उनकी भी गिरफ्तारियां मौजूदा सरकार के अंदर होते हुए नजर आई है। जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश के अंदर चलाई गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से समय समय पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें जहां मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हुए नजर आते हैं भ्रष्टाचार न करने को लेकर के और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से खत्म करने को लेकर के, इसी प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहने वाले हैं, जहां किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम मौजूदा सरकार की तरफ से किया गया है और साथ ही आने वाले समय में भी भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बढ़ावा ना दिया जाए, इस मूल मंत्र को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी करीब 10 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ा जाएगा, इसी कार्यक्रम के दरमियान ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के जो लाइव जुड़ने का जो कार्यक्रम है वो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं। आज शाम को 5 बजे विशेष चर्चा हर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाती है। आज की विशेष चर्चा भ्रष्टाचार को लेकर के किस प्रकार से सरकार ने कार्य किए हैं इसी पर आधारित रहने वाली है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम की विशेष चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। जी आरती। और देखिए, विशेष चर्चा का भी आज दिन है और अमूमन देखा ही जाता है कि सीएम शनिवार को ये चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा का ये दिन भी रहेगा। ऐसे में क्या खास रहेगी आज की चर्चा? देखिए, बिल्कुल आज की चर्चा के अंदर जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, इसी पर आधारित है आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये विशेष चर्चा। इसी के संबंध में अलग अलग वर्गों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल टेली कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम किया है, उसे खत्म करने का काम, उसे कम करने का काम किया है, तो वहीं अलग अलग वर्गों के साथ सुझाव लेते हुए और उनको भी एक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज के इस दिन पर नजर आएंगे। और ये 5 बजे अमूमन आपने ठीक कहा आरती, हर शनिवार शाम 5 बजे ये चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किसी न किसी एक विषय पर कुछ वर्गों के लोगों के साथ जुड़ करके की जाती है, ताकि उनके सुझाव और किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है इस बारे में जो सीधा संवाद है वो उनके साथ किया जा सके। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की विशेष चर्चा हर शनिवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से
की जाती है। और आज की ये चर्चा भ्रष्टाचार को किस प्रकार से कम करने पर काम किया जाए और किस तरीके से इसको बढ़ावा ना दिया जाए, इस पर आधारित रहने वाली है, जिसमें अलग अलग वर्गों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल चर्चा करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, देहरादून की बात करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह यहां इस समिट में समापन समारोह में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें, दूसरे दिन 7 सत्र किए जाएंगे और इसमें नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष विशेष वो मुख्य विषय रहेंगे जिनको लेकर की आज चर्चा संभव है। देहरादून से नासिर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नासिर का हम रुख करते हैं। नासिर, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर खास तैयारियां की गई, आज दूसरा दिन है, आज कितना खास रहेगा? देखिए, अगर हम आज के दिन की बात करें, आज दूसरा दिन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और बहुत खास रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने संबोधन किया इन्वेस्टर समिट का, और उन्होंने तमाम जो स्टेक होल्डर और तमाम जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे बातचीत की, और साथ साथ उन्होंने कई जो बातें कही हैं उसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह नजर आया। उन्होंने तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे कहा कि वो उत्तराखंड में को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखें, तो यहाँ पर शादी करेंगे तो हर अगर अपने परिवार से एक शादी यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर जो आर्थिक विकास होगा वो तेजी के साथ बढ़ेगा। साथ ही साथ लोगों को यहाँ से जुड़ना चाहिए क्योंकि अध्यात्म की भूमि है, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के कार्यक्रम 12:30 बजे से शुरू हो जाएंगे और 12:30 बजे से कार्यक्रम आप करेंगे। करीब शाम को 3:30 बजे गृह मंत्री हैं वो आना है और वो इस जो कार्यक्रम है इसका समापन करेंगे। आज का जो एजेंडा है वो तमाम जो अलग अलग चीजें नागरिक उड्डयन की बात करें, आयुष और साथ ही साथ और चीजें हैं जो अलग अलग सेशन चलेंगे उनमें सारे विषय आएंगे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक रूपरेखा तैयार कर सके, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस सब्जेक्ट को इन्वेस्टमेंट करना है। कल भी बहुत सारे सेशन हुए हैं, उनमें भी अलग अलग अधिकारियों के साथ, पीएम के साथ और तमाम जो इन्वेस्टर्स आए हैं अपनी बात रखी, अपने उनके जो सवाल थे वो अधिकारियों से शेयर किए, ताकि जो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उत्तराखंड में तो उनको कोई परेशानी ना हो और एक रूपरेखा और प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, ताकि उत्तराखंड का तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको भी किस तरह का नुकसान ना हो और उनको लगे कि उनका इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित हाथों में। ये बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और मुख्यमंत्री उसका दावा भी कह चुके हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित हाथों में है, यानी यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस तरह का नुकसान नहीं होगा और उनको ये ऐसा भी नहीं लगेगा कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अच्छी तरीके से उनके साथ मिल करके जो उद्योग है इसको बढ़ावा दिया जा सके और आने वाले समय में मिलकर के चला सके, ताकि उत्तराखंड की तरक्की तो हो और जो लोग निवेशक या इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं उनकी भी तरक्की। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो देखिए, सम्मेलन बेहद खास रहेगा, अलग अलग सत्र आज होने वाले हैं और इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार धामी सरकार के जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। शिमला से खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जा रहे हैं दुबई। 13 से 16 दिसंबर तक दुबई दौरे पर सीएम रहेंगे और प्रदेश में पर्यटन विकास और औद्योगिक निवेश के लिए ये दौरा बेहद खास है। केंद्र सरकार ने सीएम के विदेश दौरे को अनुमति दी और पर्यटन उद्योग से संबंधित अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। दुबई में निवेशकों के साथ सीएम बैठक भी करने वाले हैं। रुक करते हैं हम प्रदीप का, खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए, जिस तरह से सीएम सुक्खू का ये दुबई दौरा है, दौरा कितना खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए 13 से 16 दिसंबर तक का ये दौरा बना है और इसमें 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री वापस हिमाचल लौट आएंगे और अब ये पहला दौरा है उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विदेश जा रहे हैं, और उसमें दुबई में जो यूएई है वहां पर वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे और इसमें अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि पर्यटन और जो औद्योगिक विकास है उससे जुड़े इन्वेस्टर्स के साथ वहां बैठक की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जुड़े लोग भी वहां पर रहते हैं और भारत के लोग भी वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में उनकी जो इंडस्ट्रीज वहां पर वो चला रहे हैं उन लोगों को पहले निमंत्रण दिया जाएगा कि आप हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए
और इसके साथ साथ जो बाकी वहाँ के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा कि वो हिमाचल आकर निवेश करें, क्योंकि पूर्व में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से दुबई के लोगों से बातचीत की थी, जो हिमाचल मूल के वहाँ पे लोग रहते हैं और उनके साथ साथ जो खाद्य मूल के भी वहाँ पर लोग रहते हैं उनके साथ बातचीत की थी, और उसके बाद उनको भी उस वक्त निमंत्रण दिया गया था। हालांकि तब आपदा का दौर था और वहां के लोगों ने भी हिमाचल की उस वक्त मदद की थी, वर्चुअल माध्यम से जो डिजास्टर फंड है उसने पैसा दिया था। लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो आप लोग यहाँ जरूर इन्वेस्ट करें, और अब चीजें सामान्य हैं और ऐसे में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री का ये प्रदेश दौरा बना है। 17 दिसंबर को वापस लौटेंगे। 19 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र है धर्मशाला को शुरू होना है, तो उसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खास दौरा है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो इससे जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस दौरे को मंजूरी दे दी है। जी अच्छा, देखिए सीएम अकेले नहीं जा रहे बल्कि अलग अलग विभागों के अधिकारी और भी कुछ खास लोग उनके साथ जा रहे हैं। कौन कौन साथ जा रहा है, उसको लेकर कुछ जानकारी प्रदीप? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी की है उसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरतीड़ा वो उनके साथ जा रहे हैं। बाकी जो पर्यटन है, परिवहन निगम है और इंडस्ट्री जो है उससे जुड़े जो अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री के जो प्रधान निजी सचिव हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील शर्मा बिट्टू वो भी जा रहे हैं, और साथ में जो पर्यटन विकास निगम के 22 चेयरमैन है, विधायक है नगरोटा बकवास से कैबिनेट रैंक को दिया गया है रघुवीर सिंह बाली, वो भी के साथ जाएंगे। तो कुल मिलाकर फोकस यही है कि जिस तरह से जो दुबई की अगर बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उसको देखा जाता है। तो ऐसे में वहाँ जो चीजें हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में वो चीजें कैसे हो सकती हैं। इसके साथ साथ हिमाचल और बेशक फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, लेकिन और भी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हो सकती है हिमाचल में तो लग सकती हैं, तो वो वहाँ पर उनका जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। वहाँ जो इन्वेस्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको समझा जाएगा, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी के निवेशकों को कहा जाएगा कि आप यहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए, सरकार आपके लिए अनुकूल माहौल बनाएगी। और जो प्रदेश की जिस तरह से आबो हवा है बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्राइम रेट कम है, तो ये भी एक गुण बन जाता है हिमाचल प्रदेश का, जहां इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। अब खबर है चंडीगढ़ से। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई अहम मुद्दों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें इसमें अशोक तंवर, अनुराग ढांडा भी मौजूद रहेंगे और पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई अहम मुद्दों पर इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी खास? जी बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बड़ा ऐलान हरियाणा को लेकर किया जाएगा। विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगी हुई है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में पहली बार कदम रख रही है। इससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रही है आम आदमी पार्टी, और इसके बाद अब उनका जो विजन है वो हरियाणा को लेकर है। बदलाव की आंधी पंजाब में लाई गई थी, इन्होंने बदलाव नाम दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो बदलाव लेकर आएगी। तो वही बदलाव जो है वो हरियाणा में लेकर आने को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी तैयार है, जिसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो कि खास तौर पर हरियाणा से हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं सुशील गुप्ता, साथ ही उनके अनुराग ढांडा और अशोक तंवर और चित्रा सरवारा जो है इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें ऐलान होगा कि अब जो विधानसभा है हरियाणा की 90 विधानसभा है वहां पर जो रैली निकाली जाएगी एक एक करके। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले एक बड़ा संगठन जो है वो हरियाणा को दिया है आम आदमी पार्टी ने, उसमें तकरीबन जो है 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो लगाए गए हैं। और आपको बताएं कि ये संगठन जो है तकरीबन 1 लाख लोगों से ज्यादा का संगठन जो है वो बनाया गया है। तो भी ग्रामीणों को, ग्रामीण सभाओं को सम्मानित करने का प्रोग्राम हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चल रहा था। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो फिलहाल आज जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर बदलाव की रैली जिसका जो ऐलान था वो संदीप पाठक ने किया था, जो पंजाब से एमपी भी, और साथ ही साथ देखते हैं आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ओहदा उनके पास है और सारी आम आदमी पार्टी का जो गतिविधियां हैं उनके ही द्वारा जो है चलाई जाती हैं। आपको बताएं कि उनके द्वारा हरियाणा में जाकर के एक रैली का
आयोजन करने की बात की गई तो ये वही रैली है, बदलाव रैली का नाम इसे दिया जाएगा। और सभी जो 4 नेताओं का मैंने नाम लिया, जिनमें सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा, अशोक तंवर और चित्रा सरवारा शामिल हैं, ये चारों दिशाओं में जाकर के अलग अलग विधानसभा को संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनावों तक 90 विधानसभा में जाकर के आम आदमी पार्टी का जो योजना है, इनकी जो विचारधारा है, उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। जी अच्छा, देखिए लगातार देखा ये भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष को हरियाणा में घेर रखी है। ऐसे में कौन से बड़े मुद्दे हैं जो फिलहाल आम आदमी पार्टी उठाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश रहती है, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या फिर पिछले दिनों जहरीली शराब पीकर मौतों का मुद्दा हो। इसके अलावा एजुकेशन के मुद्दे पर हाल ही में आपको बताऊं कि कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, जिसके अंदर चैलेंज किया गया था कि आप दिल्ली के स्कूल या पंजाब के जो स्कूल बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप उन्हें देखिए, आप उस सारे तरीकों को देखिए, या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो कि आप उन्हें देखिए और किस तरह से काम किया जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली मॉडल जो था वो पंजाब ने अपनाया, पंजाब मॉडल जो है वो और राज्य अपना रहे हैं। तो ऐसे में जो एजुकेशन का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, हेल्थ का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा रहेगा, ये जरूर जो है लेकर के जाएंगे। और उसके अलावा जिस तरह से पंजाब में गारंटी दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसे पूरा भी किया गया है कि 600 यूनिट 2 महीने की फ्री की गई है लोगों के लिए, तो हरियाणा के लिए भी कोई ना कोई ऐसी जो गारंटी है जरूर दी होगी, तो उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे पास पूरे के पूरे तरीके हैं कि हम लोगों को किस तरह से ये चीजें दे सकते हैं। अगर हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो उसे टैक्स को फ्री के रूप में जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, तो इसमें वो कोई भी बुराई नहीं समझते। हालांकि अलग पार्टियां जो है वो फ्री बीज के नाम पर जरूर आम आदमी पार्टी को घेरती रही है, पर फिलहाल की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये गारंटी जो है पंजाब में पूरी की गई है, पहले दिल्ली में पूरी की गई थी। तो ऐसे में एक बड़ा संकट जो है वो दूसरी पार्टियों के लिए जरूर खड़ा कर सकती है। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हरसिमरत आपने दर्शकों तक पहुंचाई है और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन में बस इतना कि आप देखते रहिए खबरें अभी तक।